हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और ये जो मॉडल पेपर है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस मॉडल पेपर में 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है मैत्रेयी, बी ऑप्शन है गर्गी, सी ऑप्शन है गंगा देवी, डी ऑप्शन है मिथिलेश कुमारी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो मैत्रेयी था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दिया था, तो आत्म तत्व का शिक्षा दिया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि समाज सुधारक कौन थे। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद, बी ऑप्शन है राधा मोहन, सी ऑप्शन है रामस्वरूप शुक्ल, डी ऑप्शन है गणेश ओझा। यहाँ पे आपको बताना है कि समाज सुधारक कौन थे, तो समाज सुधारक स्वामी दयानंद थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। ए ऑप्शन है वैशाली में, बी ऑप्शन है गया में, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि रामायण पाठ के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है वाल्मीकि, सी ऑप्शन है वेद व्यास, डी ऑप्शन है कालिदास। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रामायण पाठ के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि है, इन्हें आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि अशांति मानवता का क्या कर रही है। ए ऑप्शन है उन्नति, बी ऑप्शन है विनाश, सी ऑप्शन है ऊपर, डी ऑप्शन है नीचे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति मानवता का क्या कर रही है, तो विनाश कर रही है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है। ए ऑप्शन है व्यास, बी ऑप्शन है गौतम, सी ऑप्शन है चाणक्य, डी ऑप्शन है यास्क। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, तो गौतम है, इन्हें आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ए ऑप्शन है भक्ति का, बी ऑप्शन है शक्ति का, सी ऑप्शन है दया का, डी ऑप्शन है मोह का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए, तो भारत के प्रति हमारा कर्तव्य भक्ति का होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1854 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1824 ईस्वी में,
सी ऑप्शन है 1830 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1849 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था, तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है। ए ऑप्शन है शल्य, बी ऑप्शन है भास, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है कर्ण। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है, तो कर्ण चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रांत का दुर्गम प्राय गांव कौन सा है। ए ऑप्शन है जीवराखंड टोला, बी ऑप्शन है बसावन टोला, सी ऑप्शन है भीखन टोला, डी ऑप्शन है हरिजन टोला। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार प्रांत का दुर्गम प्राय गांव कौन सा था, तो भीखन टोला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि असहिष्णुता किसकी जननी है। ए ऑप्शन है मातृत्व की, बी ऑप्शन है द्वेष की, सी ऑप्शन है प्रेम की, डी ऑप्शन है अहिंसा की। यहाँ पे आपको बताना है कि असहिष्णुता किसकी जननी है, तो ये द्वेष की जननी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। ए ऑप्शन है मूलशंकर ने, बी ऑप्शन है देवशंकर ने, सी ऑप्शन है शिव शंकर ने, डी ऑप्शन है हेमचंद्र ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, तो मूलशंकर ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मूलशंकर किनके बचपन का नाम था, तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है शांति, बी ऑप्शन है विश्व कल्याण, सी ऑप्शन है सद्भावना, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो शांति भी होना चाहिए, विश्व कल्याण का भी होना चाहिए और सद्भावना का भी होना चाहिए, यानी ये तीनों का होना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। ए ऑप्शन है अशोक के समय में, बी ऑप्शन है मुगल के समय में, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, डी ऑप्शन है अंग्रेजों के समय में। यहाँ पे आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए। ए ऑप्शन है भारत के दिल में, बी ऑप्शन है भारत के किनारे, सी ऑप्शन है भारत के मध्य में, डी ऑप्शन है भारत के वन में। यहाँ पे आपको बताना है कि लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए, तो भारत के दिल में जन्म प्राप्त करना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। ए ऑप्शन है विवाह संस्कार, बी ऑप्शन है शिक्षा संस्कार, सी ऑप्शन है उपनयन संस्कार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है, तो ये शिक्षा संस्कार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संस्कार कितने होते हैं, तो 16 होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि किसको धन देना चाहिए। ए ऑप्शन है धनहीन को,
बी ऑप्शन है राजा को, सी ऑप्शन है विद्वान को, डी ऑप्शन है धनवान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसको धन देना चाहिए, तो धनहीन को धन देना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण कर रहे हैं। ए ऑप्शन है दान, बी ऑप्शन है धन, सी ऑप्शन है भोजन, डी ऑप्शन है जल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण कर रहे हैं, तो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। ए ऑप्शन है स्कूल में, बी ऑप्शन है जंगल में, सी ऑप्शन है गुरु के घर में, डी ऑप्शन है पाठशाला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे, तो गुरु के घर में पढ़ते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है। ए ऑप्शन है नदी, बी ऑप्शन है पर्वत, सी ऑप्शन है झरना, डी ऑप्शन है तालाब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है, तो पर्वत नृत्य करते हुए प्रतीत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 8। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं, तो नरक के दरवाजे 3 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है सत्य से, सी ऑप्शन है लोभ से, डी ऑप्शन है त्याग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है, यानी सत्य से प्रशस्त है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि इंद्र क्या चाहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्र क्या चाहते हैं। ए ऑप्शन है भिक्षा, बी ऑप्शन है शिक्षा, सी ऑप्शन है राज्य, डी ऑप्शन है युद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो भगवान इंद्र हैं वो क्या चाहते हैं, तो भिक्षा चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किससे भिक्षा चाहते हैं, तो कर्ण से चाहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ए ऑप्शन है संस्कारों से, बी ऑप्शन है बैर भाव से, सी ऑप्शन है अशांति से, डी ऑप्शन है मित्रता से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि संस्कार कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 12। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ये 16 संस्कार है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे 5 भागों में बांटा गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। ए ऑप्शन है चूहा, बी ऑप्शन है खरगोश, सी ऑप्शन है चींटी, डी ऑप्शन है पुजारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था, तो चूहा खा रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि पथिक किसके द्वारा मारा गया। ए ऑप्शन है बूढ़े बाघ के द्वारा, बी ऑप्शन है भेड़िए के द्वारा, सी ऑप्शन है बाघ के द्वारा, डी ऑप्शन है सिंह के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पथिक किसके द्वारा मारा गया, तो जो पथिक था ये बूढ़े बाघ के द्वारा मारा गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि घर की लक्ष्मी कौन है। ए ऑप्शन है पुरुष, बी ऑप्शन है स्त्री, सी ऑप्शन है बालक, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि घर की लक्ष्मी कौन है, तो घर की लक्ष्मी स्त्री होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बच्चों की सच्चा रक्षक कौन होती हैं, तो माता होती हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है अंतेवासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है। ए ऑप्शन है अशांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है सार्वभौमिक शांति, डी ऑप्शन है सार्वभौमिक शांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय सार्वभौमिक अशांति है, यानी सभी जगहों पर अशांति है, यही दुख का विषय है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर के हम आपको 30 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं, और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के आप लोग याद कर लीजिएगा, और उसे आप लोग टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिएगा, तो आपका काफी अच्छा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग सबसे पहले लिखिए और उसका रिवीजन कीजिए। आज से ही आप लोग अगर क्वेश्चन याद कर लेंगे तो फाइनल बोर्ड परीक्षा आते आते आप लोग बहुत सारे प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएंगे। तो परीक्षा आपको बहुत ही आसान लगेगा। आप लोग जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसको आप लोग चंद सेकंड में आप लोग बना लीजिएगा। तो आज से ही आप लोग तैयारी में लग जाइए और बिल्कुल मन लगा के आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में आपको काफी अच्छा नंबर लाना है, और ये आपको संकल्प लेके पढ़ना है कि हमारा 480 प्लस नंबर आए। तो ये लेके आप लोग पढ़िएगा तो आपका काफी अच्छा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है कि सूर्यपुत्र कौन था। ए ऑप्शन है भीम, बी ऑप्शन है अर्जुन, सी ऑप्शन है कर्ण, डी ऑप्शन है राम। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन बच्चों का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है और या वो लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे नंबर पे यहाँ पे आप लोग लिखिएगा 87 89 30 7304। इस नंबर पे आपको क्या करना है कि एसएमएस कर देना है हमको व्हाट्सएप से, और बोलना है कि सर हमें लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं या हमारे पे नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो हम एक वीडियो भेजेंगे, आप लोग देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो अगर आपको लाइव क्लास या नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो आप लोग जरूर एसएमएस कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।